वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे एग्जाम की। आज की जो वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें ऐसे टॉपिक जो सेविंग से रिलेट करते हैं। हमने एग्रीगेट सप्लाई वाली वीडियो के अंदर सेविंग्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि सेविंग क्या होती है। आप सब बखूबी जानते हो कि सेविंग होती है इनकम का वो पार्ट जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, बाकी बचा हुआ हिस्सा सेविंग कहलाता है। अब सेविंग से ही रिलेट होते हैं दो और कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखते रहिए वीडियो को अंत तक और ये दोनों कॉन्सेप्ट आज हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का हिंदी अनुवाद है औसत बचत की प्रवृत्ति। जैसे कि मैंने इसको सिंबॉलिकली लिखा है एस अपॉन वाई। एस इज स्टैंड फॉर सेविंग एंड वाई इज स्टैंड फॉर नेशनल इनकम। इस फॉर्मूले से हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू अ रेशनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। यानी सेविंग और नेशनल इनकम का जो अनुपातिक संबंध होता है उसे हम औसत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। बच्चों, इससे पता क्या चलता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर कितना परसेंट सेव किया जा रहा है, यानी परसेंटेज सेविंग एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। और एक बात और ध्यान से सुनना, ये तो हमें पता लग गया कि इनकम के एक पर्टिकुलर लेवल पर जितना परसेंट हम सेव कर रहे होते हैं वो कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और सेविंग के बारे में ये बात भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे सेविंग इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज होती हैं। लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है उसका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाता है। देखिए, मैं इसको टेबल से आपको स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। यहाँ पर हमने इनकम को लिया और यहाँ हमने सेविंग एज्यूम कर ली। इनकम जो हमने अभी पिछली वीडियो में जो इनकम की स्केड्यूल बनाया था वही यहाँ पर बना लेते हैं। 0, 100, 200, 300, 400 एंड लास्ट में हमने 500 लिया। यानी हमने इनकम को 100 से इंक्रीज किया था। अब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होगी। इनकम जब 0 थी तो सेविंग यहाँ पर -50 थी। बहुत सारे बच्चों ने शायद हमारी प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो। मैं उन्हें बता दूं कि जब इनकम 0 होती है तो सेविंग माइनस में क्यों चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं सेविंग जो होती है इनकम से कंजम्पशन को घटाने के बाद बचा हुआ पार्ट होता है। अब इनकम तो हमारी 0 है पर कंजम्पशन 0 नहीं होता, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं इनकम के 0 लेवल पर भी, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। अगर इनकम 0 है तो फिर आपने कहां से कंज्यूम किया होगा? आपने उस कंजम्पशन के लिए कहीं से बोरो किया होगा या अपनी लास्ट सेविंग्स का सहारा लिया होगा, जिसकी वजह से इनकम के 0 लेवल पर उतनी ही अमाउंट से आपकी सेविंग माइनस में हो जाती है। तो हमने अपने 0 लेवल पर कंजम्पशन को 50 एज्यूम किया था, इसलिए यहां पर इनकम के 0 लेवल पर सेविंग -50 ली गई। अब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। सेविंग -50 से इंक्रीज होकर 0 हो गई है। पता लगा इनकम में होने वाली जो वृद्धि है वो 100 रुपी है और सेविंग में होने वाली वृद्धि जो है 50 रुपी है। पता ये भी लगा कि सेविंग जो इंक्रीज होती है वो इनकम के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है। अब देखेंगे, और हमने सेविंग को फिर 50-50 से इंक्रीज कर दिया। लेकिन यहां पर हम सेविंग या इनकम की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं एपीएस की, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की। चलो हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यहां पर फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्केड्यूल को यहां पर बनाते हैं। इनकम 0 है, यहां तो डेज छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। इनकम आपकी 100 है, सेविंग यहां पर 0 है, यानी आपका सेविंग परसेंटेज जो है वो 0% है। आगे बढ़ते हैं। इनकम 200 है, सेविंग 50 है। अब 50 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एपीएस आएगा 0.25 आएगा, और 0.25 का मतलब होता है 25%। यानी ये स्पष्ट हो गया, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो आपका एपीएस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी।
आगे बढ़ते चले जाते हैं 0.33, 0.37 एंड 0.40। ये बात भी क्लियर हो गई। एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया जा सकता है। अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, किसी वजह से अगर आ जाए, तो आप इसको इस तरह टेबल बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम भी बनाया जा सकता है। डायग्राम के लिए हम ओ वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहां पर लिखेंगे नेशनल इनकम, और यहां पे लिखेंगे सेविंग्स। और सेविंग आपकी माइनस से स्टार्ट होके पॉजिटिवली आगे बढ़ती चली जाती है। और ये बन गया आपका सेविंग कर्व। एपीएस को दिखाने के लिए बीच में कोई से भी 2 पॉइंट ले लिए जाए। इस पॉइंट को हमने ए एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी एज्यूम कर लिया, और हम मान लेते हैं ए पॉइंट पर जो इनकम है वो 200 है और सेविंग है वो 50 है। बी पॉइंट पर जो इनकम बढ़ गई वो 300 हो गई और सेविंग बढ़कर 100 हो गई। अब ए पॉइंट का एपीएस बराबर होगा एस अपॉन वाई। सेविंग 50 है, इनकम 200 है, तो एपीएस आएगा 0.25। बिल्कुल इसी तरह बी पॉइंट पर एपीएस फाइंड आउट करते हैं तो एस अपॉन वाई हो जाएगा। सेविंग है 100 और इनकम है 300 और ये आ गया 0.33। डायग्राम से भी आपने स्पष्ट कर दिया कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होगी और एपीएस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपकी टेबल से भी क्लियर हो गई है और डायग्राम से भी क्लियर हो गई। और सेविंग से रिलेट करने वाला जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, जो दूसरा धारणा थी, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की थी। माइनर प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, मैं पहले इसको भी सिंबॉलिकली लिख देता हूं। ये होता है डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई। ये डेल्टा एस क्या है? एस का तो आप जानते ही हो, सेविंग है, लेकिन जब सेविंग के साथ एस के साथ डेल्टा हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है चेंज इन सेविंग। सिमिलरली जो डेल्टा वाई है, वाई को तो आप जानते ही हो, जब डेल्टा लग जाएगा तो ये हो जाएगा चेंज इन इनकम। तो इस तरह हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को डिफाइन कर सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू अ रेशनल रिलेशन बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। पर इससे पता क्या चलता है? इससे पता लगता है कि हम अपनी चेंज इनकम का कितना परसेंट अपनी बचत में परिवर्तन लाते हैं। इनकम चेंज होगी, बचत में चेंज आएगा। अब बचत में आने वाला वो परिवर्तन, सेविंग्स में आने वाले वो चेंजेस, इनकम में आने वाले परिवर्तन के कितने प्रतिशत होते हैं, ये बात बताती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए इसको भी हम टेबल से यानी स्केड्यूल से सॉर्ट आउट करते हैं, क्लियर करते हैं। ये हमारे सेविंग की टेबल है, लेकिन अब हम किसी इनकम के पर्टिकुलर लेवल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इनकम में आने वाले चेंजेस की। अब यहां देखिए, हमें निकालना एमपीएस, और एमपीएस के लिए हमें डेल्टा एस को डिवाइड करना होगा डेल्टा वाई से, क्योंकि एमपीएस जो है वो रेशो है बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। अब यहां देखेंगे जीरो लेवल पर सेविंग -50 है, तो यहां तो एमपीएस निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? वो इस वजह से नहीं निकलेगा क्योंकि हमें चेंज चाहिए, और चेंज के लिए मिनिमम 2 लेवल की बात करेंगे। अभी तो यहां पर एक ही लेवल है, लेकिन जैसे ही हम 0 से बढ़कर 100 पे आते हैं तो इनकम में आने वाला चेंज यानी डेल्टा वाई वो है 100, और सेविंग -50 से 0 पर आते हैं यानी सेविंग में आने वाला चेंज डेल्टा एस जो है 50। अब इस 50 को 100 से हम डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हो फॉर्मूला, 50 को 100 से डिवाइड किया तो एमपीएस आ गया 0.5। सेम एज यहां भी आने वाला चेंज 100 है और यहां भी आने वाले चेंज 50 है, और 50 को 100 से डिवाइड किया तो यहां पर भी 0.5, यहां भी 0.5, यहां भी 0.5 और यहां पर भी 0.5। पता लगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हर लेवल पर यहां पर 0.5 है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत मान लेना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये हमारी टेबल जो हमने एज्यूम की थी, जो हमने हाइपोथेटिकल टेबल एक एज्यूम की थी, जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 0.5 आ रहा है, क्योंकि हर लेवल पर हम इनकम में जो चेंज आ रहा है उसका 50% चेंज सेविंग्स पर ला रहे हैं।
तो इसको भी नोट कर लें एक बार आप। तो बच्चों ये था आपका सेविंग से रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट जिसको हम एपीएस और एमपीएस के नाम से जानते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिसमें एपीएस और एमपीएस का यूज होगा, एपीसी और एमपीसी का यूज होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन होता है, सेम एज एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन होता है। आप हमारी वीडियो में बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो बैक टू बैक देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। आप घर बैठे भी हमारे चैनल के थ्रू बहुत अच्छी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो 11th और 12th से रिलेट करता है और आपको समझना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।